स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इजी क्वेश्चंस है, बहुत सबसे आसान टाइप के क्वेश्चंस है। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। दो तीन मैं करूंगा, फिर आपसे कराऊंगा। इसके सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के यहीं पे करेंगे क्लास में ही। सो फ्रैक्शंस में क्या होता है? जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। आपको इसमें दोनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए, कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो पहले अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ले लो। लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज y। न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया, डिनोमिनेटर को मैंने y ले लिया। अब क्वेश्चन पे आओ। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो यानी x प्लस वाई इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यही मतलब है ना। x प्लस वाई, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। रीअरेंज करो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे आ जाओ। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। अच्छा जी, अभी ये रेशो कितना होगा? रेशो हो जाएगा x अपॉन वाई। उसने क्या बोला? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को भी 3 बढ़ा दिया। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन द रेशो 2:3। दे आर इन द रेशो 2:3। क्या ये बात समझ में आती है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपने 3 से इंक्रीज किया, तो रेशो कितना हुआ? 2:3। ठीक है, बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x प्लस 9 इज 2y प्लस 6, सो 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई, सॉल्व कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये एज इट इज रहने दो। 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल, y इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 आ गई, तो x कितना हुआ? x हुआ y माइनस 4, ये हो गया 5। तो रेशियो कितनी हो गई? रेशियो क्या दी थी? x अपॉन वाई 5/9। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक किया, अभी दो और करता हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा। सेकंड पे आ जाओ। 48th क्वेश्चन। द फ्रैक्शन इज सच दैट, फ्रैक्शन की बात है, लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। सो फ्रैक्शन कितना हो गया? x अपॉन वाई। पहली लाइन, फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, सॉरी, and the denominator is doubled. Denominator is doubled. Numerator is increased by 8 and denominator is doubled. We get 2/5. हमें मिलता है 2/5। यही मतलब हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 5x प्लस 40 इज 4y। तो 5x माइनस 4y इज -40। फर्स्ट इक्वेशन। पहली लाइन समझ में आती है? इजी है क्वेश्चन ये वाले। आगे क्या बोल रहा है? बट इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सो न्यूमरेटर को कर दिया ट्रिपल, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, डिनोमिनेटर में कर दिया 3 कम, वी गेट 18/11। वी गेट 18/11। कोई दिक्कत? इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 33x इज इक्वल टू 18y माइनस 54। So 33x minus 18y is equal to minus 54। 3 से कट रहा है। 11x minus 6y is equal to 18, negative 18। नंबर 2। मानते हो बेटा यहां तक? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन लगाओ, इसको करो 11 से मल्टीप्लाई, 55x
-44y इक्वल टू -440। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, 55x -30y इज इक्वल टू -90। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, कितना हुआ -14y इज इक्वल टू 440 में से माइनस किया, कितना बचा 350 नेगेटिव। तो y आपके पास आया 350/14। 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 70, 14 5 70, y आ गया 25। y आ रहा है 25। y की वैल्यू 25 पुट करो, x कितना आया इसमें पुट करो, 5x -100 इज इक्वल टू -40। तो 5x आपके पास आ गया 60, x आ गया 12। तो नंबर हुआ, आंसर मैच नहीं कर रहा, नंबर हुआ 12/25। रीचेक करते हैं एक बार इसको। The fraction is such that if the numerator is increased by 8 and denominator is doubled, we get 2/5. तो 5x plus 40 equal to 4y, तो 5x minus 4y equal to -40। ठीक है, इसके बाद if the numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3, denominator is reduced by 3, we get 18/11। ठीक है, 33x 18y, 83 is 54, 33x minus 18y is equal to -54। ये हो गया 11x minus 6y equal to -18। ठीक है, सिमिलर आ रहा है आंसर टैली। अगर बाई चांस ऐसा आ गया, आपको आंसर चेक करना है, तो ये इसी कंडीशन पे देखो, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, न्यूमरेटर बन गया 20 एंड डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर बन गया 50। कितना है 2/5, 2/5। मतलब हमारा पहला इक्वेशन मैच कर रहा है, मतलब आंसर में गलती होगी। बट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये हो गया 36 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, डिनोमिनेटर कितना हो गया 22, वी गेट 18/11। ठीक है, 18/11 बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर ठीक है, इसमें गलती है, करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, ये होगा 12/25। ये हो गया 12/25। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, हो रहा है क्योंकि डिवाइड बेटा, ये 11, ये 6 और ये 54। नहीं तो तू ऊपर वाली इक्वेशन को 33 से मल्टीप्लाई करती, नीचे वाली को 5 से करती, लंबा नहीं हो जाता ज्यादा। कॉमन निकल के कट रहा है तो काटो ना, हाँ करो, लंबा पड़ जाता है। मेथड एक ही, एक और देखो फिर आप करना। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, तो पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात करते हैं। लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, तो फ्रैक्शन हो गया x/y। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर and the numerator is subtracted from its denominator, the fraction becomes 11/3। if the denominator of a fraction is added to its numerator, numerator में denominator जोड़ दिया, numerator में denominator जोड़ दिया, and the numerator is subtracted from its denominator, denominator में से numerator को subtract कर दिया, we get 11/3। पहली लाइन समझ में आती है, ये फ्रैक्शन है, आपको बोला if the denominator is added to its numerator, numerator में आपने denominator को add कर दिया, and the numerator is subtracted from denominator, denominator में से numerator subtract कर दिया, we get 11/3। cross multiply, 3x plus 3y is 11y minus 11x, 14x equal to 8y, 7x equal to 4y। first equation, if the denominator exceeds the numerator by 3, denominator exceeds the numerator by 3, यही मतलब हुआ, denominator बड़ा है numerator से, कितना बड़ा है 3 बड़ा है, y की वैल्यू पुट करो, y है 7x/4 minus x is equal to 3, so 3x/4 equal to 3, x equal to 4, x 4 आ गया,
y कितना आएगा 7। सो फ्रैक्शन कितनी हो गई? फ्रैक्शन हो गई 4/7। आई बात समझ? क्लियर? कुछ करोगे अब खुद? ये दो क्वेश्चन 50, 51, 52, 53, 54, 55 बुक खोलो। 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 15 मिनट है तुम्हारे पास, फिर डिस्कस करेंगे इनको 10-15 मिनट्स। चेक कीजिए आप लोग। 49 तक मैंने किए, 50, 51, 52, 53, 54, 55 सामने देखिए। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, लेट न्यूमरेटर मैंने मान लिया x, डिनोमिनेटर मान लिया y, फ्रैक्शन मान लिया x अपॉन y। if the numerator of the fraction is multiplied by 2x, and the denominator is reduced by 5, y minus 5, then the fraction becomes 6/5। ये हो गया 10x is equal to 6y minus 30। तो 10x minus 6y equal to minus 30। आगे क्या बोल रहा है? And if the denominator is doubled and the numerator is increased by 8, numerator को 8 increase कर दिया, the fraction becomes 2/5। Cross multiply, 5x plus 40 is equal to 4y। तो 5x minus 4y equal to minus 40। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। 10x minus 6y इक्वल टू माइनस 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 10x minus 8y इज इक्वल टू माइनस 80। ये आ गया 2y इज इक्वल टू 50, y आ गया 25, y को 25 पुट करो, 5x हो गया 60, x आ गया 12, फ्रैक्शन हो गई 12/25। 51 ये टैली हो गया सबका बेटा, 50 टैली हो गया। 51 फाइंड अ फ्रैक्शन दैट बिकम्स हाफ, वही न्यूमरेटर को फिर से x, डिनोमिनेटर को y, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन y। फाइंड द फ्रैक्शन दैट बिकम्स हाफ when 2 is added to its numerator and while 1 is subtracted from its denominator it remains 1/3। okay, पहले कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन दैट बिकम्स हाफ व्हेन 2 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, ये y रहा, बन गई हाफ। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू y, तो 2x माइनस y इक्वल टू -4। एंड while 1 is subtracted from its denominator it remains 1/3। 1 is subtracted, remains 1/3। So 3y is equal to y minus 1. So 3x is equal to y minus 1. So 3x minus y equal to -1. So दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। 2x minus y is -4, 3x minus y is -1, ये कैंसिल, -x equal to -3, x equal to 3। x को 3 पुट करो, y की वैल्यू आ गई 6 प्लस 4 दैट इज 10, फ्रैक्शन हो गई 3/10। ये भी टैली हो गया सबका बेटा, ऑनलाइन सबका टैली हो गया, आप सबका टैली हो गया दोनों। नेक्स्ट 52, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर मान लिया x, डिनोमिनेटर मान लिया y, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन y। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है तो y माइनस x इज इक्वल टू 4। न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर आपको 4 दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, then the denominator is 8 times the numerator। मतलब फ्रैक्शन की बात नहीं की,
denominator is 8 times the numerator. बात समझ में आती है बेटा यहां तक? अगर ये फ्रैक्शन बना दूं तो डिनोमिनेटर 8 टाइम्स द न्यूमरेटर होता है, तो आपके पास y प्लस 1 इज 8x माइनस 16, 8x माइनस y इक्वल टू 17. दो इक्वेशन, पहली है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 17. दोनों को ऐड करो, y कट गया, 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 3, x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल टू 7, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/7. ठीक है, मैच हो गया. अगला 53. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 12. न्यूमरेटर मान लिया x, डिनोमिनेटर मान लिया y. सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12. x प्लस y आपको दिया है 12. इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, x में 1 जोड़ा, y में 1 जोड़ा, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4. सो 4x प्लस 4 इज 3y प्लस 3. तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -1. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3y इक्वल टू 36. 4x माइनस 3y इक्वल टू -1. ऐड करो, 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 5. x को 5 सब्सटीट्यूट किया, y आ गया 7. सो फ्रैक्शन कितना हुआ? 5/7. ये तो आ गया होगा. तो अगला 54. द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/3. तो x अपॉन y आपको दिया है 1/3. ओह नहीं, x अपॉन y नहीं दिया हो तो आंसर हो गया. फ्रैक्शन हो गया इफ इट्स न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इंक्रीजेस बाय 5, तो ये हो जाता है 1/3. सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 5. 3x माइनस y इक्वल टू 11 रख लीजिए. 3x माइनस y इक्वल टू 11. आगे क्या बोला? व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज डबल्ड and 3 is subtracted from its denominator, the fraction becomes 8/5. So 10x is equal to 8y minus 24. तो 10x minus 8y is equal to minus 24. 2 से कट रहा है. 5x minus 4y equal to minus 12. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 12x minus 4y equal to 44. 5x minus 4y equal to minus 12. Subtract, ये कैंसिल. 7x equal to 56, x equal to 8. x 8 सब्सटीट्यूट करूं तो y आ गया 24 minus 11, that is 13. तो फ्रैक्शन हो गई 8/13. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन आपको भी दिया था करने के लिए, the fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. X plus 2 upon y plus 2 is 9/11. 11x plus 22 is 9y plus 18. So 11x minus 9y equal to -4. If 3 is added to both the numerator and denominator, x plus 3 upon y plus 3, it becomes 5/6. 6x plus 18 is 5y plus 15. तो 6x minus 5y equal to -3. नंबर 2. सॉल्व करो, कुछ नहीं कट रहा है. इसको 6 से मल्टीप्लाई करो. 66x minus 54y is equal to -24. इसको करो 11 से. 66x minus 55y इक्वल टू -33. सबट्रैक्ट, ये आ गया y इक्वल टू 9. y 9 सब्सटीट्यूट करो. 11x इक्वल टू 81 -4.
77, x आ गया 7, फ्रैक्शन हो गई 7/9। क्या ये मैच कर गए सारे? समझ में आ गए अच्छे से? अब बचे हुए ये क्वेश्चन 56, 57, ये करो 56, 57, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, करिए प्लीज, चेक कीजिए दोनों। पहले 56, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than twice the numerator. Sum of numerator and denominator of a fraction. So x plus y is 3 less than twice the denominator. Twice the denominator में से 3 less. So आपके पास इक्वेशन क्या बनी? x minus y equal to -3. फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या बोला? If the numerator and denominator are decreased by 1. न्यूमरेटर को भी एक कम कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एक कम कर दिया। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। सो 2x minus 2 is y minus 1. तो 2x minus y equal to 1। दो इक्वेशंस हैं, x minus y equal to -3, 2x minus y equal to 1। दोनों को सबट्रैक्ट करो, कट गया, -x इक्वल टू -4, x आ गया 4, x4 सब्सटीट्यूट करो, y कितना आया 7, फ्रैक्शन आ गई 4/7। ठीक है, क्लियर है ये? अगला 57th, the sum of numerator and denominator of a fraction, sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. तो आपके पास आ गया y minus x equal to 4, रख लो। If the numerator and denominator are increased by 3, numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3, they are in the ratio 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x plus 9 is 2y plus 6। आपके पास आया 3x minus 2y equal to -3। दो इक्वेशन, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3x plus 3y equal to 12 और 3x minus 2y equal to -3। दोनों को करो ऐड, y equal to 9, y को 9 सब्सटीट्यूट करो, x कितना आया 5, फ्रैक्शन हो गई 5/9। समझ में आता है? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? जिसने जो लिखना है लिख लीजिए।